झारखंड विधानसभा में जयराम ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर जिस अंदाज में सवाल उठाया और जिस तरह झारखंड की समस्या को पिन पॉइंट किया है, उससे वह झारखंड की सियासत पर छा गए हैं। मगर विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जो हरकत की, उसने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। अब जयराम की छवि बिगड़ैल लड़के की बन रही है। इसका उन्हें क्या नुकसान होगा? अब आगे उनके भविष्य का क्या होने वाला है? इसे जानने से पहले आप हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जयराम महतो ने विधानसभा में जो स्पीच दी, उसमें उन्होंने मियां सम्मान योजना पर सवाल उठाए हैं। कहा कि इसकी जगह छात्राओं को स्टाइपेंड देना चाहिए। पत्रकार वार्ता में जिस तरह वह पत्रकारों से उलझे, जिस अंदाज में बात की, उससे पत्रकारों में नाराजगी की लहर है। पत्रकार उनकी निंदा में उतर गए हैं। इससे जयराम की सियासत पर सवाल उठने लगे हैं। जयराम महतो, जो कल तक झारखंड की गलियों की खाक छान रहे थे, आज विधानसभा पहुंच गए हैं। सिर्फ एक सीट जीतने के बाद भी उनका कद झारखंड की सियासत में कम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं कि झारखंड की सियासत में जयराम का कद कैसे ऊंचा हो गया। उनका यह कद ऊंचा हुआ है एनडीए को नुकसान पहुंचाकर। उनकी पार्टी ने झारखंड में आजसू की खटिया खड़ी कर दी है। आजसू की सियासत मिट्टी में मिल गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम महतो को हल्के में लेना एनडीए के लिए भारी पड़ गया। उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने 17 सीटों पर एनडीए का खेल बिगाड़ा है, जबकि पार्टी ने कुल 20 सीटों पर नतीजे प्रभावित किए हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस व जेएमएम के उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। जेएलकेएम ने किन किन सीटों पर भाजपा और आजसू की गाड़ी को पटरी से उतारा, हम आज के वीडियो में इस पर समीक्षा करेंगे। उन सीटों का नाम भी बताएंगे जिन पर जेएलकेएम, आजसू और भाजपा पर भारी पड़ गई और एनडीए को सत्ता की दहलीज तक पहुंचने से रोक दिया। यह भी बताएंगे कि वह कौन सी बूटी थी जिसका प्रयोग कर जयराम महतो ने इस चुनाव में ऐसी कामयाबी हासिल कर ली कि झारखंड के पोस्टर बॉय बन गए। झारखंड में हुए इस चुनाव में शुरू में एनडीए ने जयराम महतो को तवज्जो दी थी। सूत्रों की माने तो जयराम महतो अमित शाह से मिलने दिल्ली भी गए थे, मगर बात नहीं बन गई। इसके बाद वह लौट आए। पहले भाजपा का जो प्लान था, उसके अनुसार जयराम महतो को भी एनडीए में शामिल होना था। यह प्लान भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बनाया था। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव का आकलन करने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सोच समझकर विधानसभा चुनाव के लिए एक प्लान तैयार किया था, मगर इसको अमल में नहीं लाया गया। इसी वजह से जयराम महतो को साइडलाइन कर दिया गया। यही नहीं, जयराम महतो को काउंटर करने के लिए जो योजना बनाई गई, वह धरी की धरी रह गई। जेएलकेएम के कई नेताओं से बगावत कराई गई। दूसरी पार्टी भी बनी। इसका मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह को भरोसा दिलाया था कि जयराम महतो कोई बड़ा फैक्टर साबित नहीं होंगे। जो थोड़ा बहुत असर होगा वह पार्टी में बगावत के बाद खत्म हो जाएगा। इसके तहत जेएलकेएम में बगावत हुई भी, मगर महतो बिरादरी में इसका कोई असर नहीं हुआ। दरअसल महतो बिरादरी आजसू को आजमा चुकी है। आजसू बिरादरी की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। इसी वजह से महतो वोटर्स नए विकल्प की तलाश में हैं। उसे यह विकल्प जयराम महतो के रूप में मिल गया है। यही वजह है कि इस बार 50% से अधिक कुडमी वोटर जयराम महतो की पार्टी में शिफ्ट हो गया है। इससे आजसू की दुर्गति हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने चुनाव की समीक्षा करने के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने भी बीजेपी की सुपर लीडरशिप को बताया था कि जयराम महतो को हल्के में नहीं लिया जाए। जयराम महतो को हल्के में लिया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। मगर बीजेपी के रणनीतिकार लकीर के फकीर साबित हुए। वह उसी लकीर को पीटते रहे कि साल 2019 के चुनाव में भाजपा के साथ आजसू के नहीं होने का एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ा है। उस चुनाव में भाजपा के साथ अगर आजसू होती तो सरकार एनडीए की ही बनती, ऐसा कहा जा रहा था। इसी के चलते बीजेपी पर इस बार गलती सुधारने का दबाव था।
अमित शाह इस काम पर लग गए थे। वह एन के इन प्रकारेण आजसू को साधने में लगे थे। आजसू भी दबाव में थी। वह भी समझ रही थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो चुनाव लड़ना बेकार है। इसीलिए दोनों के बीच वाजिब शर्तों पर अलायंस हुआ। बीजेपी आजसू के प्रेम में इस कदर दीवानी थी कि वह जयराम महतो को भूल गई। यहीं बीजेपी से चूक हो गई। विधानसभा चुनाव के बाद अब जयराम महतो राजनीतिक समीक्षाकारों का मुख्य विषय बन गए हैं। जयराम महतो की समीक्षा हो रही है। कहा जा रहा है कि जयराम महतो ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। वह ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो आम जनता के हैं, ऐसे मुद्दे जिनसे आम जनता हमेशा रूबरू हो रही है। यह मुद्दे हैं कि पुलिस किसी को सता रही है। यह मुद्दा पेंशन नहीं मिलने का है। किसी गरीब की कोई जमीन कब्जा कर रहा है। प्रखंड या अंचल में बिना रिश्वत काम नहीं हो रहा है। कंपनी किसी गरीब को एक्सीडेंट के बाद मुआवजा नहीं दे रही है। इन मुद्दों पर इन दिनों गरीब अकेला पड़ जा रहा है। वह जिस नेता के पास जाता है वह काम कराने के एवज पैसा मांगता है। बेचारे ने जिस विधायक को जिताया है उसके घर जाने पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। बाद में विधायक जी निकलते हैं तो उसकी तरफ देखे बिना गाड़ी पर बैठकर फुर्र हो जाते हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर डांट कर बात करता है। बेचारा आदमी अपनी तकलीफ किससे कहे। ऐसे में जब जयराम महतो यह कहते हैं कि अब भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा तो जनता को उनमें उम्मीद की किरण नजर आती है। ऐसे ही लोकल मुद्दों पर बात कर जयराम ने अपने पीछे हर बिरादरी के युवाओं की फौज एकत्र कर ली है। यही फौज इस विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की ताकत बने हैं। जयराम महतो की पार्टी ने इस चुनाव में आजसू का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम का जो प्रभाव नजर आया है यह अगले साल गठबंधन के काम आएगा। जयराम महतो से कोई पार्टी गठबंधन करेगी तो जिस सीट पर जयराम महतो ने जीत दर्ज की वह तो उनके खाते में आएगी ही। इसके अलावा बेरमो, चंदन कियारी और गोमिया जैसी वह सीटें भी उनकी झोली में गिरेंगी जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। डुमरी से जयराम महतो खुद चुनाव लड़ रहे थे। यहां से उन्होंने जेएमएम के दिग्गज नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को हरा दिया। बेरमो में भी खुद जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर कई बार बीजेपी चुनाव जीती है। इस बार भी बीजेपी के पक्ष में हवा थी, मगर यहां से जेकेएलएम सुप्रीमो जयराम महतो ने चुनाव लड़कर बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। यहां जयराम महतो ने 60,871 वोट बटोरे। भाजपा के रविंद्र कुमार पांडेय 58,352 वोट पाकर तीसरे नंबर पर चले गए। यहां जयराम महतो की वजह से बीजेपी को सीट गंवानी पड़ी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बेरमो में जयराम महतो को जो वोट मिले वह कुमार जयमंगल के नाराज वोट थे। अगर जयराम नहीं होते तो यह वोट बीजेपी को मिलते और नतीजा अलग होता। दूसरी सीट जहां जयराम की पार्टी ने भाजपा को पलीता लगाया है वह है बोकारो। बोकारो में कांग्रेस की श्वेता सिंह से भाजपा के बिरंची नारायण सिंह 7,207 वोटों से हार गए। यहां जयराम महतो की पार्टी की उम्मीदवार सरोज कुमारी ने तीसरे नंबर पर रहते हुए 39,621 वोट हासिल किए। यहां जयराम महतो की पार्टी ने जो वोट काटे वह भाजपा के ही थे। यह सीट पर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की वजह से ही भाजपा हारी। चंदनकियारी में भी बीजेपी का बेरमो जैसा हाल हुआ। यहां जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के अर्जुन रजवार ने 56,294 मत प्राप्त कर भाजपा के अमर कुमार बावरी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। कहा जा रहा है कि यहां भी भाजपा जेएलकेएम की वजह से ही हारी। गिरिडीह सीट पर जेएलकेएम की वजह से भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी 3,838 वोटों से चुनाव हार गए। यहां चुनाव जीतने वाले जेएमएम के सुदिव्य कुमार को 94,042 वोट मिले। निर्भय कुमार शाहाबादी को 90,204 वोट मिले। जयराम महतो की पार्टी के नवीन आनंद ने 10,787 वोट बटोरकर निर्भय कुमार शाहाबादी की छाती पर मूंग दल दी। अगर जयराम महतो की पार्टी के वोट भाजपा को मिल जाते तो यहां से भाजपा ही निकलती। यहां भी जयराम महतो की पार्टी की वजह से ही भाजपा हार गई।
गोमिया सीट पर 59,077 वोट पाकर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम दूसरे नंबर पर रही। यहां जेएलकेएम ने आजसू को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। यहां से जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद 95,170 वोट पाकर विधायक बन गए, जबकि आजसू के लंबोदर महतो 54,508 वोटों पर सिमटकर तीसरे नंबर पर आ गए। ईचागढ़ में भी जयराम महतो ने आजसू को पलीता लगा दिया। यहां जेएलकेएम की वजह से आजसू के हरेलाल महतो 26,523 वोटों से हार गए, जबकि जेएलकेएम के तरुण महतो को 41,138 वोट मिला है। कहा जाता है कि यहां जेएमएम से नाराज महतो का वोट जेएलकेएम ने ले लिया। जेएलकेएम नहीं होती तो यहां से आजसू जीत सकती थी, ऐसा राजनीति के जानकारों का कहना है। कांके की सीट पर जयराम महतो की पार्टी के फूलेश्वर बैठा ने 25,965 वोट बटोर पर भाजपा के जीतू चरण राम का काम तमाम कर दिया। इस सीट पर भाजपा 968 वोट से हारी है। इस सीट से 1,33,499 वोट पाकर कांग्रेस के सुरेश कुमार बैठा चुनाव जीते। भाजपा के जीतू चरण को 1,32,580 वोट मिले थे। खरसावा में भी भाजपा जयराम महतो की वजह से 32,615 वोटों से हारी, वरना इस बार उसका चांस बन रहा था। यहां जेएलकेएम के पांडुराम हाईबुरु ने 33,841 वोट बटोरे। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह वोट भाजपा के खाते में जाने वाले थे। यहां भाजपा के सोनाराम बोदरा 53,157 वोट पाकर हार गए, जबकि जेएमएम के दशरथ गागराई 85,772 वोट पाकर विधायक बन गए। लातेहार में जेएलकेएम के संतोष कुमार पासवान ने 4,295 वोट झटककर जेएमएम के बैद्यनाथ राम का खेल बिगाड़ दिया। यहां जेएमएम के बैद्यनाथ राम भाजपा के प्रकाश राम से 434 वोटों से हारे। निरसा में भाकपा माले के अरूप चटर्जी ने 1,04,855 वोट पाकर भाजपा की अपर्णा सेन गुप्ता को 1,808 मतों से हरा दिया, जबकि जेएलकेएम के उम्मीदवार अशोक कुमार मंडल ने यहां 16,316 वोट पाकर भाजपा को जीत से रोक दिया। यहां भाजपा की उम्मीदवार 1,03,047 वोट तक पहुंच गई थीं। रामगढ़ की सीट पर भी जेएलकेएम का प्रभाव दिखा। यहां जेएलकेएम के पानेश्वर कुमार की वजह से आजसू की सुनीता चौधरी 6,790 वोटों से हार गईं। पानेश्वर को यहां से 70,979 वोट मिले हैं। कांग्रेस की ममता देवी ने यहां से 89,818 वोट पाकर जीत हासिल की है। आजसू की सुनीता 83,028 वोटों पर ही सिमट गईं। सिल्ली सीट पर जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो ने आजसू के सुदेश महतो का खेल बिगाड़ दिया। यहां देवेंद्रनाथ महतो को 41,725 वोट मिला। यहां से जेएमएम के अमित कुमार महतो 23,867 वोट से जीते हैं। सिंदरी में भी जेकेएलएम ने भाजपा का गेम बजाया। यहां भाकपा माले के चंद्रदेव महतो 1,05,136 वोट पाकर 3,448 वोट से जीते हैं। भाजपा की तारा देवी को 1,01,688 वोट मिले हैं। यहां से जेएलकेएम की उषा देवी 42,664 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहीं। राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि अगर जेएलकेएम का भाजपा से तालमेल होता तो यह सीट भाजपा जीत लेती। तमाड़ में भी यही हुआ। यहां एनडीए जदयू के उम्मीदवार गोपाल पात्र उर्फ राजा पीटर 24,246 वोट से हारे हैं। यहां जेएलकेएम की उम्मीदवार दमयंती मुंडा को 26,562 वोट मिले हैं। यहां भी जेएलकेएम का प्रभाव दिखा है। यह सीट जेएमएम के विकास कुमार मुंडा ने जीती है। टुंडी में भी भाजपा जेएलकेएम के मोतीलाल महतो की वजह से 25,603 वोटों से हार गई। जेएलकेएम के मोतीलाल महतो को 44,464 वोट मिले हैं। भाजपा के विकास कुमार महतो को 69,924 वोट मिले हैं। यहां से 95,527 वोट पाकर जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो विजयी हुए हैं। मांडू सीट पर जेएलकेएम ने दमदार प्रदर्शन किया। यहां जेएलकेएम के उम्मीदवार बिहारी कुमार ने 71,276 वोट बटोरे और तीसरे स्थान पर रहे। यहां आजसू 231 वोटों से जीत सकी। यहां भी जेएलकेएम ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया।
सरायकेला में भाजपा के चंपई सोरेन ने जेएमएम के गणेश महाली को 20,447 वोटों से हराया है। यहां जेएलकेएम के प्रेम मार्डी को 40,056 वोट मिले हैं। यहां भी जेएलकेएम ने दमदार प्रदर्शन किया है। सिमरिया में भी जेएलकेएम ने चुनाव प्रभावित करने की क्षमता दिखाई। यहां भाजपा के कुमार उज्जवल 4,001 वोट से जीते हैं। जेएलकेएम के जितेंद्र कुमार ने यहां 11,164 वोट हासिल किए हैं। झुकसलाय सीट पर भी जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने आजसू का खेल बिगाड़ा। यहां जेएलकेएम उम्मीदवार विनोद स्वांसी लगातार आजसू के रामचंद्र सहिस को टेंशन देते रहे। इस सीट से जेएमएम के मंगल कालिंदी 43,445 वोट से जीते हैं, मगर जेएलकेएम को यहां से 36,998 वोट मिले हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर यहां जयराम महतो की पार्टी नहीं होती तो माहौल आजसू के पक्ष में बन जाता, मगर जयराम महतो की पार्टी की वजह से पहले से ही चर्चा हो गई थी कि रामचंद्र सहिस की स्थिति खराब हो गई है। इसका भी असर पड़ा। खिजरी में भी यही हालत रही। यहां से भाजपा के रामकुमार पाहन 29,065 वोट से हारे, जबकि जेएलकेएम ने 27,030 वोट बटोरे। यहां भी आजसू नहीं होती तो भाजपा का माहौल बन सकता था। कोलेबीरा में भी जेएलकेएम का असर दिखा। यहां जेएलकेएम के विभव संदेश एक्का ने 18,878 वोट पाए। यहां से कांग्रेस के नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने भाजपा के सुजान जोजो को 37,031 वोट से हराया। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।